सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 10। ठीक है बच्चों। और इसका नाम है गलती को स्वीकार करो। ठीक है बच्चों, देखिए इस पाठ में हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। ठीक है, कि हमें गलती करने के बाद उसे स्वीकार भी करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें गलती हो जाती है तो आपको मानना भी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक पाठ। आइए बच्चों सबसे पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, दिए गए पाठ में बताया गया है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, झूठ बोलने पर हम सजा से तो बच जाते हैं, परंतु हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती है ना बच्चों। यही होता है ना। देखिए कई बच्चे देखिए हम झूठ तो आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें हमारा मन खुद ही शांत नहीं होता है ना। हम सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं कि यार मैंने वो झूठ बोला, मैंने ये झूठ बोला है ना, मैंने मम्मी से झूठ कहा, मैंने पापा से झूठ कहा है ना। तो बच्चों देखिए, झूठ बोलना आसान है, पर उसके बाद देखिए जो हमारा मन के जो चोट लगती है वो बहुत ज्यादा दुखदायी होती है ना बच्चों। देखो अब, अतः चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सदैव सच ही बोलना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। देखिए तो इस कहानी के द्वारा हमें यही बताया गया है कि जब चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको सच ही बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, सभी को सच ही बोलना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा यह अध्याय। आइए बच्चों, अजय दौड़ता हुआ घर आया और मेज से टकराया। बच्चों देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है अजय। ठीक है, और देखिए ये दौड़ा दौड़ा घर पर आया और देखिए ये रखी है मेज, इस मेज से टकरा गया। ठीक है, फिर देखो बच्चों क्या हुआ, उसके टकराने से मेज पर रखा गिलास गिरकर टूट गया। ठीक है, देखिए ये देख रहे हैं बच्चों, ये गिलास रखा था जो कि टूट चुका है। फिर देखिए पिताजी ने कमरे में आकर देखा तो गिलास टूटा हुआ था। ठीक है, थोड़ी देर में उन्होंने अजय को आवाज लगाई। अब देखिए क्या हुआ, जैसे उसके पापा ने देखा आकर कि गिलास तो टूटा पड़ा है, तो उन्होंने अजय को आवाज लगाई। ठीक है, चलो बच्चों देखें आगे। अजय आवाज सुनकर पिताजी के पास आया। ठीक है, पिताजी ने पूछा, क्या यह गिलास तुमसे टूटा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो अजय के पिताजी जो हैं अजय से पूछते हैं कि क्या ये गिलास तुमने तोड़ा है, मतलब तुमसे टूटा है। अजय डर गया। ठीक है, तो देखिए उसने कहा, नहीं पिताजी। ठीक है, देखिए उसने झूठ बोल दिया, उसने कहा कि नहीं ये गिलास मैंने नहीं तोड़ा। ठीक है, तो वो कहता है, नहीं पिताजी। पिताजी ने उसका चेहरा देखा। ठीक है, वह समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। तो देखिए बच्चों, क्योंकि माता पिता हमारे चेहरे का भाव पढ़ लेते हैं ना, और वो देखकर ही समझ जाते हैं कि जरूर बच्चा जो है झूठ बोल रहा है या फिर खुद छुपा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखें कि आगे उसके पापा को कैसे पता चला। ठीक है, देखिए बच्चों, अजय के इस झूठ से पिताजी को बहुत दुख हुआ। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए कि देखिए अजय ने झूठ बोल दिया। ठीक है, देखो, परंतु उन्होंने अजय से कुछ नहीं कहा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए अजय खाना खाकर रोजाना की तरह पाठशाला चला गया। ठीक है, तो देखिए वो क्या करता था, रोज खाना खाकर उसको स्कूल जाना होता था, तो वो पाठशाला चला गया। अब देखिए, किंतु पाठशाला में उसका मन नहीं लगा। ठीक है, क्यों नहीं लगा बच्चों, क्योंकि उसने झूठ बोला था। ठीक है, देखिए पिताजी से झूठ बोलने पर उसे बहुत दुख हो रहा था। ठीक है ना बच्चों, देखो जब अजय पाठशाला से लौटा, माँ ने उसे खाना परोसा। ठीक है, मतलब माँ ने उसको थाली में खाना लगा के दिया। ठीक है, वह खाना खाने लगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे। देखिए अब क्या हुआ आगे, थोड़ी देर बाद अजय खाना खाते खाते रुक गया। ठीक है, देखो बच्चों, पिताजी ने पूछा, बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो अचानक से खाते खाते रुक गया। ठीक है बच्चों, तो पिताजी ने पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो देखिए पिताजी की प्यार भरी बात सुनकर अजय रोने लगा। ठीक है, अब देखिए वो क्यों रोया, आइए बच्चा देखें। रोते हुए वह बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, वह गिलास मुझसे ही टूटा था। तो देखिए बच्चों, उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। ठीक है, कि हाँ गिलास वो मुझसे ही टूटा था। ठीक है बच्चों, देखिए पिताजी मैं प्रण करता हूँ, प्रण मतलब प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, तो देखिए उसने कहा कि पिताजी मैं प्रण करता हूँ कि मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है बच्चों, शाबाश बेटा, अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ी महानता है। तो देखिए बच्चों, फिर उसके पिताजी ने कहा कि हाँ शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, और अपनी गलती को स्वीकारना ही सबसे बड़ी महानता होती है। तो देखिए बच्चों, हमने ये अध्याय पूरा पढ़ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपने यहाँ से सीख ली होगी, है ना बच्चों,
कि आप जिंदगी में कभी भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप झूठ नहीं बोलेंगे, है ना बच्चों। कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना बच्चों। जिस प्रकार देखिए अजय को यहाँ पे पछतावा हुआ और देखिए उसको दुख भी हो रहा था कि उसने अपने पिताजी से झूठ बोला, है ना। तो बच्चों उसी प्रकार हमें भी पछतावा होगा, है ना बच्चों। इसीलिए आप पहले से ही ध्यान रखना कि आप झूठ ना बोलें, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, मतलब वोकैबुलरी। चलिए देखिए, झूठ, असत्य, दुख, तकलीफ, रोजाना, प्रतिदिन, पाठशाला, विद्यालय, खाना, भोजन, परोसा, खाना लगाया, प्यार, प्रेम, माफ, क्षमा, प्रण, प्रतिज्ञा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। आइए तो बच्चों देखिए, सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न देखिए कौन सा है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अजय के झूठ से पिताजी को बहुत हुआ, बताइए क्या। क्रोध, दुख, सुख, शांति। तो दुख हुआ था, ठीक है। ख देखिए, अजय खाना खाकर रोजाना की तरह चला गया, कहाँ पे बताइए। घूमने, नहाने, सोने, पाठशाला। तो पाठशाला, ठीक है। ग देखिए, पिताजी की प्यार भरी बात सुनकर अजय, बताइए क्या। हंसने लगा, रोने लगा, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वो रोने लगा था, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखो बच्चों, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए क्या बताइए। अजय डैश हुआ घर आया, बताइए क्या। अजय दौड़ता हुआ घर आया, ठीक है। ख देखिए, अजय आवाज सुनकर डैश के पास आया, किसके पास बताइए, पिताजी के पास। ग देखिए, पाठशाला में उसका डैश नहीं लगा, क्या, मन, ठीक है। घ देखिए, वह गिलास मुझसे ही टूटा था, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखो, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। क देखिए, अजय धीरे धीरे चलता हुआ घर में आया, क्या धीरे धीरे, गलत, वो तो दौड़ता हुआ आया था। ख देखिए, अजय मेज से टकराया और गिलास टूट गया, बताइए क्या सही है ये। हाँ बिल्कुल सही है। ग देखिए, अजय के झूठ बोलने से पिताजी को खुशी हुई, नहीं बच्चों, उन्हें दुख हुआ था, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसका चौथा प्रश्न। देखो, किसने किससे कहा, ठीक है। करते हैं, क पढ़िए, क्या यह गिलास तुमसे टूटा है। तो ये किसने कहा था, पिताजी ने कहा था, किससे, अजय से, ठीक है। ख देखिए, वह गिलास मुझसे ही टूटा था, किसने कहा, अजय ने कहा पिताजी से, ठीक है। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसका प्रश्न पांचवा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों एक एक करके मुझे जल्दी जल्दी इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताइए, ठीक है। क देखिए, अजय दौड़ता हुआ कहाँ आया, बताइए, घर आया। ख देखिए, पिताजी ने कमरे में आकर क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक गिलास वहां पे टूटा पड़ा है, ठीक है। ग देखिए, पिताजी ने अजय से क्या पूछा, तो पिताजी ने अजय से पूछा कि क्या यह गिलास तुमसे टूटा है, ठीक है। घ देखिए, गिलास को किसने तोड़ा, बताइए। तो बच्चों ये गिलास अजय से टूटा था, ठीक है। रा देखिए, अजय को दुख क्यों हो रहा था, क्योंकि उसने अपने पिताजी से झूठ बोला था, ठीक है। च देखिए, अजय खाना खाते खाते क्यों रुक गया, क्योंकि बच्चों उसे अफसोस हो रहा था कि उसके पिताजी के इतने प्यार से पूछने पर भी उसने झूठ बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो अजय ने रोते हुए क्या बोला, अजय ने कहा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, वह ग्लास मुझसे ही टूटा था, ठीक है। जा देखिए, अजय ने पिताजी से माफी क्यों मांगी, क्योंकि उसकी ठोकर लगने से ग्लास टूट गया था और उसने झूठ बोला था, है ना। उसके पिताजी ने जब उससे पूछा क्या यह ग्लास तुमसे टूटा है, तो उसने झूठ बोल दिया था, इसी वजह से उसने अपने पिताजी से माफी मांगी, ठीक है बच्चों। आइए अब हम करते हैं मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलिए करते हैं बच्चों, सोचकर बताइए, ठीक है। सच बोलना हमारे जीवन को क्या बनाता है, बताइए। सच बोलने से हमारा जीवन सरल हो जाता है, ठीक है, और आसान भी हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, झूठ बोलने का क्या परिणाम हो सकता है, बताइए बच्चों। देखिए, जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारे मन को कभी भी शांति नहीं मिलती है, ठीक है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमने शायद गलती की है, झूठ बोला है ना बच्चों। इसीलिए बच्चों देखिए, जब भी हम कोई और भी काम करते हैं तो हमारा उसमें भी मन नहीं लगता, इसीलिए बच्चों सच ही बोलना चाहिए, ठीक है बच्चों, ताकि हम बिल्कुल निर्भय होकर, बिल्कुल निडर होकर हर कोई काम कर सके, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए, तो पहला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या है? झूठ। तो क्या होता है बताइए इसका? असत्य। ठीक है, दुख, निराशा, माफ, क्षमा, प्यार, प्रेम, रोजाना, प्रतिदिन, प्रण, प्रतिज्ञा। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं प्रश्न दूसरा। देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए देखिए मेज, तो हम कह सकते हैं कि मेज पर एक गिलास रखा था। ठीक है, देखिए गिलास, तो हम कह सकते हैं कि मेरे हाथों एक गिलास टूट गया। देखिए टकराना, तो हम कह सकते हैं कि जब मैं स्कूल से भागता हुआ आया तो मैं एक मेज से टकरा गया। ठीक है, देखिए झूठ, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों हम कह सकते हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए आप। जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल। देखो, झूठ बोलना पाप है ना? हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों में फंसे हो। ठीक है ना बच्चों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, तब भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। अब है मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। देखिए, तो बच्चों उच्चारण कीजिए। बच्चों चलिए, तो सभी बच्चे मिलकर मेरे साथ इन सभी शब्दों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, बोलिए। गिलास, झूठ, दुख, पाठशाला, प्यार, प्रण, शाबाश। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, ये है अभिव्यक्ति कौशल मतलब एक्सप्रेशन स्किल। देखो बच्चों, क्या आपने कभी झूठ बोला है? यदि हाँ, तो आपको कैसा लगा? अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, कभी ना कभी सबने झूठ तो बोला होगा, है ना बच्चों? आपने भी बोला है ना? तो देखिए, आपको उस समय झूठ बोलते इसके बाद, तो बच्चों आपको झूठ बोलने के बाद उस समय कैसा लगा? आप अपने भाव को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी भावनाएं रही होंगी आप यहाँ पे इस विस्तार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सबने अब यहाँ पे एक प्रण लिया होगा कि आप आज से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना बच्चों? चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।